Good morning, everybody. We know how to speak English. In English classes, you all are cordially welcome. अंग्रेजी के क्लास में, इंग्लिश के क्लास में आप सबों का हार्दिक दिल से स्वागत है। कॉर्डियली मीन्स क्या होता है? तहे दिल से। तहे दिल से मतलब क्या हुआ? हार्दिक दिल से, अंदर से। देखिए बहुत सिंपल है, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। एंड वी विल डिस्कस इन 3 स्टेप्स हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे सीखें, इसको हम लोग 3 स्टेप्स में देखेंगे। द फर्स्ट विल बी बेसिक। जो पहला स्टेप होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, यह हमारा क्या होगा? बेसिक स्टेप होगा। क्या होगा? बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है एकदम स्टार्ट से, एकदम इनिशियल से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम आराम से, इजी वे में, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, उसको हम लोग करेंगे बेसिक से, राइट। बेसिक का हम लोग का क्या प्लानिंग है? बेसिक का प्लानिंग हम लोग का 3 मंथ्स का है। देखिए यहां एस लग गया ना, मंथ्स। मंथ्स का मतलब होता है महीने। अगर आप मंथ लिखते, हम लोग मंथ लिखते, इफ यू विल राइट मंथ, तो मंथ का मतलब होता है 1 महीना। एस लगा दिए तो बन गया प्लूरल, यानी मंथ्स मतलब 1 और 2 से अधिक महीने, मोर देन 1 एंड 2 मंथ्स। क्लियर? तो बेसिक का एक कोर्स होगा, इसमें हम लोग बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे और इंग्लिश को कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे हम लोग बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट, वी विल डिस्कस। क्लियर? देयर आफ्टर, उसके बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद दूसरा लेवल में हम लोग पहुंचेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मीन मोड। मीन मोड, मीन मोड का मतलब होता है बीच वाला मोड। यह भी हमारा 3 मंथ्स का कोर्स होगा। 3 मंथ्स का होगा। इट विल ऑल्सो ऑफ 3 मंथ्स ऑफ मीन मोड। और इस मीन मोड में हम लोग ग्रामर के कुछ एडवांस एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, ग्रामर के कुछ एडवांस नेचर को देखेंगे और कॉम्प्रिहेंशंस देखेंगे और पैसेज देखेंगे। दैट मीन्स द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ ग्रामर एंड आरडीएस वर्ड्स। आरडीएस मतलब कठिन कठिन शब्द, अलॉन्ग विद द कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज। और इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे या पैसेज भी देखेंगे। पैसेज पढ़ने सीखेंगे, राइट। प्लस ग्रामर का क्या रहेगा? ग्रामर का हमारा एडवांस रूप रहेगा। ग्रामर का हमारा थोड़ा एडवांस रूप रहेगा, पैसेज रहेगा, और प्लस बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे। और वर्ड्स में कैसे? आरडीएस वर्ड। आरडीएस का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब होता है उसी से मिलता जुलता, उसी से सेम मिलता जुलता। आरडीएस वर्ड यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड वर्ड। तो कुछ हार्ड वर्ड्स रहेंगे, आरडीएस वर्ड्स रहेंगे, और इस तरीके से हम लोग सेकेंड लेवल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बच्चे आगे चलना चाहते हैं, थर्ड लेवल प्योर कंपटीशन लेवल होगा। अगर थर्ड लेवल को, यानी कि हम लोग टॉप लेवल, इसको हम लोग कह सकते हैं बॉटम टू टॉप, टॉप लेवल। इस टॉप लेवल को हम लोग सबमिट भी कहते हैं, SUMMIT, सबमिट। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं थर्ड लेवल पर। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द थर्ड लेवल। एंड द लेवल थर्ड क्या कहता है? टॉप लेवल।
टॉप लेवल का मतलब होता है कि हम लोग इंग्लिश के टोटल चीजों को सीखेंगे, ए टू जेड सीखेंगे। यानी कि जो हम लोग बेसिक में बात किए थे, प्लस मीन मोड में बात किए थे, अब यहां से समिट मोड में बात करेंगे, यानी टॉप लेवल मोड में बात करेंगे। और टॉप लेवल मोड के बाद आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। यू विल बी कंप्लीटली रेडी फॉर स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश, and also you will able to solve all of the question of any type of competitions like that civil service UPSC, SSC CGL, LDC and etc examinations। क्लियर? तो आप देखो टॉप लेवल में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेन रूप से टॉप का ही एक सिनोनिम वर्ड होता है, उसी का समानार्थी शब्द होता है समिट। समिट बना होता है सबसे ऊंचाइयों पर, टॉप पर। बोलते हैं ना कि आई एम इन द टॉप, माने मैं ऊंचाइयों पर हूं। टॉप का मतलब समिट, सबसे ऊंचा जो है उसको टॉप कहा जाता है। आई एम एट द टॉप लेवल। यहां पर देखिए प्रीपोजिशन 2 है, तो बोला आई एम इन द टॉप लेवल, गलत हो जाएगा। आई एम एट द टॉप लेवल। आई एम, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आई एम एट द टॉप लेवल, एट द टॉप लेवल। क्लियर? यहां पर यदि इन, ग्रामेटिकली अगर इन रहेगा तो इसको हम लोग कट कर देंगे, आई एम इन द टॉप लेवल नहीं होगा, आई एम एट द टॉप लेवल। क्लियर? तो इसमें हम लोग दोनों यूज किए थे, इन और एट। तो एक्चुअली होता क्या है कि रिटन फॉर्म में कई बार एग्जाम में यहां पर इन लिखा हुआ रहता है। इन द एग्जामिनेशन यू विल फाइंड द क्वेश्चन आई एम इन द टॉप लेवल एंड वी हैव टू करेक्ट इट। और हम लोग को इसको सही करना रहता है। पूछेगा इसमें कहां एरर है, एरर का मतलब गलती, ERROR, एरर मींस मिस्टेक, वेयर इट इज मिस्टेक। ऑप्शन देगा ए, फर्स्ट ऑप्शन देगा कहां मिस्टेक है इसमें ना। क्वेश्चन क्या दिया, आई एम एट द टॉप लेवल, आई एम इन द टॉप लेवल क्वेश्चन था। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एट, सेकेंड पॉइंट देगा इन, थर्ड पॉइंट देगा ऑफ और डी पॉइंट देगा अबाउट। आप देखिए इसमें क्या करेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे कि यहां पर एट करेक्ट होगा, बाकी सारा रॉन्ग है। क्लियर? तो बहुत ही इजी वे में, इन वेरी इजी वे, लर्न इन फन, हम लोग बहुत ही आराम से मौज मस्ती करते हुए इन चीजों को सीखेंगे। और तीनों लेवल को कंप्लीट करने के बाद आप कॉम्पिटिशन्स के लिए भी लिएबल हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे। इवन सीटेट, जो टीचर वाले हैं, सीटेट के लिए, जेटेट के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, सेंट्रल का एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, वेरियस एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप से इंग्लिश को यूज में लाया जाता है। ये तो हुई कॉम्पिटिशन्स की बात। एंड इफ यू वांट टू ओनली स्पीक, अगर आप केवल स्पीक ही करना चाहते हो तो आई थिंक बेसिक मोड एंड मीन मोड बोथ आर सफिशिएंट फॉर यू। तो आप देखेंगे जो बेसिक मोड है वह और जो मीन मोड है यह दोनों सफिशिएंट है। ये दोनों से आपका काम हो जाएगा। यू विल बी एबल टू स्पीक फ्रिक्वेंटली, और आप पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे फ्रिक्वेंटली बोल पाने में, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बोल पाने में, स्पीक कर पाने में आप कैपेबल हो जाएंगे। दैट्स क्लियर? तो जी सर, दैट्स क्लियर। लेट अस सी, अब हम लोग प्लान करते हैं, बेसिक लेवल से प्लान करते हैं और इसमें देखते हैं कैसे हम लोग को लर्न करना है। तो वेरी सिंपल, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग एक सेंटेंस को ध्यान में रखिए, हिंदी वाले सेंटेंस को ध्यान में रखिए। ऑलवेज अटेंशन इन योर माइंड दैट यू आर स्पीकिंग इन हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी ही बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक हिंदी, बट इट शुड बी करेक्ट। लेकिन इसे सही होना चाहिए।
हिंदी जब आप बोल रहे हैं तो हिंदी सही होना चाहिए, सही हिंदी बोलना है आपको। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। आप नोट करते चले जाएंगे छोटी से छोटी बात, और फिर आप देखेंगे कैसे आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट फ्रिक्वेंटली स्ट्रांगली। टाइम का मतलब समय, टाइम एंड टेंस, TENSE, टेंस। टाइम एंड टेंस का मतलब होता है, टाइम का मतलब समय, यानी आप जब बोल रहे होते हैं, when you speak you have to attention। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। What you are speaking, कि आप बोल क्या रहे हो, and which time period you are speaking, और किस समय में बोल रहे हो। तो यहां पर समय है टाइम, और टेंस का मतलब है काल, राइट। तो समय और काल, ये दो चीजें हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो समझने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे टाइम को तीन भागों में बांट देते हैं। टाइम एंड टेंस को प्रॉपरली तीन तरीके से देखेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करके। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट आप नोट करते जाएंगे आप, प्रेजेंट टेंस। क्लियर? बहुत बेसिक बात है। एंड नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टाइम एंड टेंस। पहले आपको टाइम एंड टेंस, अभी क्लास नहीं हो रही है, सिर्फ यह बता रहे हैं, ओनली आई एम डेलिब्रेटिंग। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि टाइम एंड टेंस में ही किसी चीज को बोलना है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी में बोलना है कि उस काम को हमने कब किया, उस काम को आपने कब किया। When you have completed your work, कब आपने कंप्लीट किया, कर लिए या कर रहे हैं या करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। अगर इफ यू विल अटेंशन प्रोपरली ऑन द टाइम एंड टेंस, व्हाट यू आर सेइंग इन द टाइम पीरियड, आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आप बोल किस में रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, कि फ्यूचर में बोल रहे हैं। देन तब आप देखेंगे कि इट विल बी क्लियर। बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना, बोलना और लिखना। अक्सर आप देखे होंगे कि स्टूडेंट्स लोग जब क्वेश्चन रेडी करते हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम के छात्र, तो उनको रटना पड़ता है हाउ टू राइट द मॉडल आंसर। दे कॉपीड फ्रॉम द बुक्स, बुक से कॉपी करके लिख देते हैं। गार्जियन एंड टीचर्स ऑलवेज एम्फेसिस, गार्जियन और शिक्षक हमेशा जोर देते हैं राइट योर सेल्फ, अपने से लिखो। देन हाउ, कैसे? इफ यू विल अंडरस्टैंड, अगर आप समझ जाते हैं टाइम एंड टेंस एंड सम प्रॉपर वर्ड्स, और कुछ वर्ड, कुछ शब्द, कुछ टाइम एंड टेंस, देन तब आप देखेंगे, देन यू विल सी, यू विल राइट इन ए प्रॉपर वे। तब बहुत आराम से आप चीजों को लिख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार बोल पाना है, बोलना ज्यादा आसान है। इट इज टू इजी टू स्पीक रादर देन राइट। लिखना थोड़ा कठिन है, बोलना आसान है। व्हाई? क्यों? बोले सर जो चीज बोल रहे हैं वही चीज तो लिखना है, बट बोथ आर डिफरेंट वे। क्या अंतर क्या है दोनों में? राइट जब करते हैं तो उसमें वर्ड्स, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अदरवाइज इफ यू विल राइट द रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्लियर? आपको मैं कुछ चुटकुला भी सुनाऊंगा। जैसे अगर आप स्पेलिंग गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा वर्ड आपको मैं बताता हूं अभी। एक वर्ड देखिए, MOTHER, ये क्या हुआ? मदर। नोट कर लीजिएगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। मदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर? मदर का मतलब होता है माँ।
क्लियर। और फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। देखिए अभी हम लोग का बात ही बात में एक टेंस कंप्लीट होगा, उसका नाम होगा फ्यूचर टेंस। जैसे यहाँ प्रेजेंट लिखे हैं ना, उसी तरीके से एक फ्यूचर भी आने वाला है। तो दो तो हमको याद हो गया, एक प्रेजेंट जो अभी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट दैट्स वी आर डिस्कसिंग, एंड फ्यूचर भविष्य दैट्स वी विल डिस्कस फर्दर, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एक भविष्य है, एक मां है। अब एक कॉलेज में एक बच्चा जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ है, उच्चारण करने में थोड़ा गड़बड़ करता है। अब वह अपने प्रोफेसर साहब से पूछ बैठता है, इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? MOTHER है तो मदर, मदर का मतलब मां। लेकिन यदि अल्फाबेटिक लेटर से देखेंगे, अल्फाबेटिक लेटर से, इफ यू विल सी एज अल्फाबेटिक लेटर, हाउ वी कैन प्रोनाउंसिएट इट, कैसे उच्चारण करेंगे? मोथर, MOTHER, क्या होगा? मोथर, मोथर पढ़ाएगा ना, बट है क्या? मदर। अब प्रोनाउंसिएशन अगर ऐसा हो तो देखिए अर्थ का अनर्थ निकल रहा है कि नहीं। मदर को बोल रहा है मोथर, अब मोथर कोई वर्ड तो होता नहीं है, मोथर इज नॉट अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रोफेसर साहब को भी नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा पूछ क्या रहा है मोथर, कहीं हमसे ज्यादा तेज तो नहीं है, हमसे ज्यादा एडवांस तो नहीं है, हमसे ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है। प्रोफेसर साहब भी 2-3 दिन तक बचते रहे उस लड़का से कि अगला बार फिर कहीं मोथर न पूछ दे। लेकिन इत्तेफाक से आफ्टर द एंडिंग ऑफ 2 डेज, 2 दिन के अंत के बाद फिर से स्टूडेंट की मुलाकात हो गई क्लास में, और बच्चा पूछ बैठता है, सर मैंने डिस्कस पूछा था मोथर मीन्स क्या होता है। अब प्रोफेसर साहब बहुत सारा डिक्शनरी देखे थे, कहीं मोथर मिला ही नहीं था उनको। अब वो पूछते हैं कि बाबू बताओ, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ मदर, मोथर। अब तुम मोथर का स्पेलिंग बताओ मुझे। तो स्पेलिंग क्या करता है वो? MOTHER, मदर। अब प्रोफेसर साहब हो गए नाराज, कहा कि मूर्ख, तुम 3 दिन से हमको परेशान करके रखा है, मदर को मोथर बोला, हम कितना तंग आ गए तुमसे, हम छुप के भाग रहे थे कि कहीं क्वेश्चन फिर से दोबारा मत पूछ लो, और डिक्शनरी खोज रहे थे। अब तुमको हम बताते हैं, तुम्हारा टीसी काट कर और इस कॉलेज से भगा देंगे तुमको, तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम बेवकूफ लड़का हो। तब कहता है, सर मेरा फुटूरे का क्या होगा? अब देखिए यहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है, अगर इसको करेंगे, ये लिखा हुआ है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, राइट। अब ये कहता है प्रोफेसर साहब वो क्लास में, सर मेरा फुटूरे का क्या होगा? फुटूरे, है ना, सर मेरा फुटूरे का क्या होगा? प्रोफेसर साहब माथा पकड़ लिए, आप बोले कि बच्चा तोतला है, यानी कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से स्पेलिंग गलत कर देंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इंग्लिश में या हिंदी में भी आप धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। आप मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखे होंगे, यू ऑल हैव ऑब्जर्व सीन मुन्ना भाई MBBS पिक्चर। उसमें देखे थे ना कैसे वर्ड को चेंज कर दिया, तो चेंज को वर्ड को बदल दिया था शब्द को, तो कैसे अर्थ से अनर्थ पढ़ रहा था, वो भी मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो आप देख लिए, आपको इस तरीके से लर्न करना है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे? फर्स्ट था हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या था? प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट का मतलब क्या बताया था? प्रेजेंट का मतलब बताए वर्तमान काल। फर्स्ट यहां पर लिख लेंगे प्रेजेंट टेंस। आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही लिखने का, माइंड में रखने का। हिंदी रखना पड़ेगा बेसिक शुरुआती दौर में, बट आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, आई थिंक इंग्लिश वर्ड एंड इंग्लिश टर्म विल बी मोर इजी देन हिंदी। जब आप इंग्लिश में इसको करते जाएंगे तो 2 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद ज्यादा आसान लगेगा इंग्लिश वाला आपको। क्लियर?
प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं वर्तमान का, कि आफ्टर द प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के बाद देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है जो काल बीत गया है, यानी भूतकाल। भूतकाल, इसको समझेंगे व्हाट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको कहते हैं, क्या है पास्ट टेंस, इस पर भी बात करेंगे। और थर्ड, तीसरा नंबर हमारा क्या होगा? थर्ड नंबर यहीं पर हम लोग नोट करते हैं। वी आर गोइंग टू नोट डाउन दिस थर्ड नंबर। तीसरा नंबर भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जैसा कि हम लोग फ्यूचर टेंस को देखे थे। फ्यूचर टेंस मतलब क्या हुआ था? भविष्य का काल, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर? फ्यूचर टेंस क्लियर, नोट कर लीजिएगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल या भविष्यत काल, यानी आप फ्यूचर में क्या बोलने वाले हैं, फ्यूचर में क्या लिखने वाले हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। भविष्य काल या भविष्यत काल, यहां पर तो भी लगा देंगे। भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दैट्स क्लियर। अब समझते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है। फर्स्ट को हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट, प्रेजेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जब आप स्कूल में जाते हैं, when you will go to your school and when you will in the classroom, और जब आप क्लास में बैठते हो और टीचर आपकी अटेंडेंस लगाती हैं या लगाते हैं, बोला था रोल नंबर 1, तो बोलता है सर प्रेजेंट सर, बोलता है पास्ट सर, बोलता है फ्यूचर सर, नहीं बोलता है। पास्ट मतलब प्रेजेंट थे, कल थे, बीत गया। फ्यूचर मतलब कल प्रेजेंट होंगे सर, ऐसा बोलते हैं, नहीं। प्रेजेंट सर मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी, राइट नाउ आई एम प्रेजेंट इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ यू, यानी आपके सामने अभी क्लास में हम क्या हैं? प्रेजेंट हैं। यदि हम प्रेजेंट हैं अभी क्लासरूम में, तो इसके लिए क्या होगा? यस, आई एम प्रेजेंट सर। इसीलिए हर जगह पर आपको बोलना है प्रेजेंट सर। यदि आप इस तरीके से, जहां रिक्वायरमेंट हो, जहां आपसे पूछा जाए कि आप यहां पर हैं, आर यू अवेलेबल हियर, यदि पूछा जाता है आर यू अवेलेबल हियर, बोले यस सर, प्रेजेंट सर, हाँ सर प्रेजेंट है। हैंड आप उठा देते हैं, हैंड राइज कर देते हैं और बोलते हैं प्रेजेंट सर। क्लियर? तो साफ हो गया, प्रेजेंट का मतलब अभी की बात हो रही है। प्रेजेंट मतलब क्या हो रहा है? वर्तमान का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है। जब हम यहां हैं, जब आप हैं ना, तो इसको प्रेजेंट में देखा जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, राइट नाउ यू आर रीडिंग, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट में है। क्लियर? बस आपको इतना ही फिलहाल समझना है कि प्रेजेंट है क्या। प्रेजेंट मतलब जो सामने है, जो सामने हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट में रख लेते हैं। क्लियर? सेकेंड समझेंगे, जस्ट इसका उल्टा, प्रेजेंट का जस्ट अपोजिट है पास्ट टेंस। पास्ट वाला जस्ट इसका क्या है? उल्टा है। पास्ट टेंस एकदम इसका उल्टा। प्रेजेंट का अपोजिट क्या है? पास्ट। और पास्ट का मतलब जो बीत गया है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, यानी जो बीत गया है उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। बीता हुआ टाइम को हम लोग पास्ट कहते हैं। तो हम लोग पास्ट को देखते हैं, पास्ट क्या होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे मैं बाजार गया था, या आप बोलोगे मैं स्कूल गया था। क्लियर? तो स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल,
यानी स्कूल अभी आप नहीं गए, स्कूल गया था। यहां लिख देते हैं, मैं स्कूल गया था। ध्यान दीजिए, मैं स्कूल गया था। इसमें है नहीं होना चाहिए, इसमें था होगा जनरली। तो आप देखिए, गया था, आपको लग रहा है ना कि ये समय निकल गया है, जब मैं गया था तब की बात हो रहा है। जब मैं गया था तब की बात हो रहा है, टाइम गुजर चुका है। टाइम क्या हुआ है, पास्ट आउट हो चुका है। तो देन अगर इस तरीके से होगा, टाइम अगर निकल चुका है तो इसे हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। क्लियर? और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का मतलब होता है थर्ड भविष्य। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे फ्यूचर को, मैं स्कूल जाऊंगा। फ्यूचर टेंस आप नोट कर लेंगे, नोट डाउन दिस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। व्हाट इज द फ्यूचर टेंस? ए फ्यूचर टेंस है क्या? भविष्य काल में हम लोग क्या देखते हैं, फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें रहेगा मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू द स्कूल या आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा। क्लियर? मैं स्कूल जाऊंगा, जाऊंगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, अभी गए नहीं है, न गए थे न गए हैं, जाऊंगा, ये गा लगा हुआ है, यानी ये प्लानिंग है। इट्स ओनली प्लानिंग टू गो टू द स्कूल। यह सिर्फ एक प्लानिंग है स्कूल जाने की। तो क्या होगा, आई शैल गो टू द स्कूल। यहां पर द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे, सिचुएशनल बताएंगे सारा ग्रामर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वी विल डिस्कस। आई शैल गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। दैट्स क्लियर? अब राइट नाउ वी हैव अंडरस्टूड, हम लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे, यू ऑल विल बी अंडरस्टूड। क्या समझ गए कि प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर का मतलब जो आएगा। तो जब कभी भी हम लोग बोलेंगे, व्हेन वी विल स्पीक एंड टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, जब हम लोग बात करेंगे तो देन वी विल कीप इन आवर माइंड, अपने दिमाग में रखेंगे कि द सेंटेंस वी आर टेलिंग, जो सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं, इट मस्ट बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड इट शुड बी एक्यूरेट। यह एक्यूरेट होना चाहिए, और यह देखना होगा कि पास्ट में बोला गया है कि फ्यूचर में बोला गया है कि प्रेजेंट में बोला गया है। जिसमें होगा उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? यदि पहले हुआ होगा तो वाज से काम चलाएंगे, यानी पास्ट में काम चलाएंगे। अभी हो रहा होगा तो प्रेजेंट में बात करेंगे, होने वाला होगा तो फ्यूचर में बात करेंगे। दैट्स क्लियर? इट वाज द बेसिक। यह बेसिक था, हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक। यह बता रहे थे इसमें हम लोग कि आप कैसे लर्न करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर तक जाएंगे।